दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और रोमांचक घटना का पता लगाने जा रहे हैं। दो महासागरों का संगम, जहां विशाल जलराशियां मिलती हैं लेकिन मिश्रित नहीं होती। यह दृश्य, जहां दो अलग अलग रंगों के पानी एक दूसरे से टकराते हैं, सदियों से मनुष्यों को आकर्षित करता रहा है। कई संस्कृतियों में इसे एक रहस्यमयी घटना माना जाता है, लेकिन विज्ञान हमें इसकी व्याख्या प्रदान करता है। यह रहस्य वास्तव में जलराशि की भौतिक विशेषताएं और महासागरीय धाराओं का परिणाम है। आइए इस अद्भुत घटना के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को समझें और जानें कि दो विशाल महासागर एक दूसरे से मिलकर भी अलग क्यों रहते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें जल की भौतिक विशेषताओं की ओर ले जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी महासागरों का पानी एक समान नहीं होता है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि विभिन्न महासागरों का पानी घनत्व, लवणता और तापमान में भिन्न होता है। घनत्व यानी एक निश्चित आयतन में द्रव्यमान की मात्रा पानी के व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। अधिक घनत्व वाला पानी कम घनत्व वाले पानी के नीचे बैठता है, ठीक वैसे ही जैसे तेल पानी पर तैरता है। लवणता यानी पानी में घुले हुए नमक की मात्रा भी घनत्व को प्रभावित करती है। अधिक लवणता वाला पानी कम लवणता वाले पानी से सघन होता है। तापमान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में कम घनत्व वाला होता है। अब कल्पना कीजिए कि दो अलग अलग महासागरों का पानी अलग अलग घनत्व, लवणता और तापमान के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। क्या वे तुरंत मिश्रित हो जाएंगे? नहीं। इन भौतिक विशेषताओं में अंतर उन्हें तुरंत मिश्रित होने से रोकता है, ठीक वैसे ही जैसे तेल और पानी अलग अलग रहते हैं। यह अंतर दो अलग अलग रंगों के रूप में दिखाई देता है, जो हमें यह भ्रम देता है कि महासागर आपस में नहीं मिल रहे हैं। हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव हमें महासागरों की निरंतर गति, महासागरीय धाराओं से परिचित कराता है। ये धाराएं हवा, तापमान में अंतर और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होती है और महासागरों के पानी को नियंत्रित करती है। ये धाराएं विशाल नदियों की तरह अपने साथ विशिष्ट तापमान और लवणता वाला पानी ले जाती है। जब दो अलग अलग धाराएं मिलती हैं, तो उनके पानी की भिन्न भौतिक विशेषताएं उन्हें तुरंत मिश्रित होने से रोकती हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे दो अलग अलग रंगों की नदियां एक दूसरे से मिलने पर भी कुछ समय के लिए अपनी पहचान बनाए रखती है। महासागरीय धाराएं पानी को लगातार गतिशील रखती हैं, जिससे दो अलग अलग प्रकार के पानी के बीच मिश्रण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यह धीमा मिश्रण दो अलग अलग रंगों के रूप में दिखाई देता है, जिससे हमें यह भ्रम होता है कि महासागर आपस में नहीं मिल रहे हैं। अब हम महासागरों की गहराई में उतरते हैं, जहां हमें पानी की परतों का पता चलता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि महासागर का पानी एक समान द्रव्यमान नहीं है, बल्कि यह विभिन्न परतों में विभाजित है। ये परतें घनत्व में अंतर के कारण बनती हैं। अधिक घनत्व वाली परतें नीचे बैठती हैं, जबकि कम घनत्व वाली परतें ऊपर तैरती हैं। इन परतों के बीच मिश्रण एक धीमी प्रक्रिया है, जो तापमान और लवणता में अंतर के कारण बाधित होती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप एक गिलास में शहद, पानी और तेल डालें। ये तीनों तरल पदार्थ अपनी अलग अलग घनत्व के कारण अलग अलग परतों में विभाजित हो जाएंगे। महासागरों में भी यही होता है। पानी की ये परतें अलग अलग घनत्व, लवणता और तापमान के साथ एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन तुरंत मिश्रित नहीं होती। यह अंतर दो अलग अलग रंगों के रूप में दिखाई देता है, जिससे हमें यह भ्रम होता है कि महासागर आपस में नहीं मिल रहे हैं। चैप्टर 4 हेलोक्लाइन। लवणता की दीवार हमारी यात्रा का अगला पड़ाव हमें हेलोक्लाइन नामक एक विशेष परिघटना से रूबरू कराता है। यह वह क्षेत्र है जहां लवणता में तेजी से बदलाव होता है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में तैर रहे हैं और अचानक आपको पानी का स्वाद बदल जाता है। यह हेलोक्लाइन का प्रभाव है। यह लवणता में अंतर दो अलग अलग प्रकार के पानी के बीच एक अदृश्य दीवार बनाता है, जिससे उनका मिश्रण मुश्किल हो जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप एक गिलास में मीठे पानी और नमकीन पानी को एक पतली झिल्ली से अलग करके रखें। हेलोक्लाइन दो अलग अलग घनत्व वाले पानी के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है, जिससे उनका मिश्रण धीमा हो जाता है। यह धीमा मिश्रण दो अलग अलग रंगों के रूप में दिखाई देता है, जिससे हमें यह भ्रम होता है कि महासागर आपस में नहीं मिल रहे हैं। रंग का भ्रम, आंखों का धोखा। अब हम उस भ्रम की पड़ताल करते हैं जो हमारी आंखों को होता है। कई बार दो महासागरों का पानी अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, जिससे हमें यह भ्रम होता है कि वे आपस में नहीं मिल रहे हैं। यह रंग अंतर
कई कारकों का परिणाम हो सकता है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, पानी में मौजूद सूक्ष्म जीव, नदी का पानी और तलछट। उदाहरण के लिए, ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में तलछट बहाकर ले जाती है, जो पानी को मटमैला बना देती है। जब यह मटमैला पानी साफ समुद्री पानी से मिलता है तो हमें दो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। यह रंग अंतर वास्तव में पानी के मिश्रण को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह केवल एक भ्रम है जो हमारी आंखों को होता है। जैविक और रासायनिक कारक जीवन का प्रभाव। महासागर जीवन से भरपूर हैं और यहां पाए जाने वाले जैविक और रासायनिक कारक भी दो अलग अलग प्रकार के पानी के मिश्रण को प्रभावित करते हैं। विभिन्न महासागरों में विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव पाए जाते हैं जो पानी की रासायनिक संरचना को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समुद्री पौधे पानी से कुछ खास रसायनों को अवशोषित करते हैं, जिससे पानी की रासायनिक संरचना बदल जाती है। यह रासायनिक अंतर दो अलग अलग प्रकार के पानी के मिश्रण को धीमा कर सकता है, जिससे हमें यह भ्रम होता है कि वे आपस में नहीं मिल रहे हैं। चैप्टर 7, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आस्था का सागर। हालांकि विज्ञान हमें दो महासागरों के न मिलने की व्याख्या प्रदान करता है, लेकिन कई संस्कृतियों में इसे एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। कुछ संस्कृतियों में यह माना जाता है कि दो अलग अलग महासागर दो अलग अलग दुनियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कभी नहीं मिलते। अन्य संस्कृतियों में इसे जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा माना जाता है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस घटना को एक गहरा अर्थ प्रदान करता है, जो हमें प्रकृति के प्रति विस्मित और श्रद्धा से भर देता है। चैप्टर 8, प्रसिद्ध स्थान, जहां दो महासागर मिलते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां दो अलग अलग महासागर मिलते हैं, लेकिन उनका पानी तुरंत मिश्रित नहीं होता है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं। 1, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का संगम, केप हॉर्न, साउथ अमेरिका। यह स्थान तेज हवाओं और उफनती लहरों के लिए जाना जाता है, जहां दो विशाल महासागरों का पानी टकराता है। 2, गुल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का। यहाँ ग्लेशियरों से निकलने वाला मटमैला पानी प्रशांत महासागर के नीले पानी से मिलता है, जिससे एक अद्भुत दृश्य बनता है। 3, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी। इन दो समुद्रों का पानी लवणता में अंतर के कारण अलग अलग रहता है। 4, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पानी की अलग अलग घनत्व के कारण दो समुद्रों का पानी अलग अलग रहता है। 5, अरब सागर और हिंद महासागर, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। यहाँ मानसून के मौसम में हवाओं की दिशा बदल जाती है, जिससे दो समुद्रों का पानी अलग अलग दिखाई देता है। ये स्थान प्रकृति की अद्भुत शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है, जो हमें विस्मित और प्रेरित करते हैं। रहस्य का उद्घाटन, विज्ञान और आस्था का संगम। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, दो महासागरों का न मिलना कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं का परिणाम है। घनत्व, लवणता, तापमान, महासागरीय धाराएं, पानी की परतें, हैलोक्लाइन, रंग का भ्रम, जैविक और रासायनिक कारक सभी मिलकर इस अद्भुत घटना को जन्म देते हैं। हालांकि विज्ञान हमें इस घटना की व्याख्या प्रदान करता है, लेकिन यह हमें प्रकृति के प्रति विस्मित और श्रद्धा से भर देता है। यह रहस्य हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और रहस्यमयी है और हमें इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है।